सो फ्रेंड्स, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर वेदांता के शेयर के बारे में। वेदांता कल भी अगर आप देखेंगे तो एक ख़राब मार्केट के अंदर जिस प्रकार की तेज़ी दिखा रहा था, वो अपने आप में देखिए काबिल तारीफ़ है। कल आपको देखने को मिलेगा शेयर का जो हाई लगता हुआ देखने को मिला वो ऑलमोस्ट 286.95 का था। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों इसके अंदर है क्या कि वेदांता के अंदर जिस प्रकार का कल मूव आता हुआ देखने को मिल रहा था वो अपने आप में इतना डिसाइसिव था, क्योंकि मार्केट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे। इसे आपको समझना पड़ेगा, जब भी मार्केट प्रेशर में रहता हुआ देखने को मिले और स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को मिले, इसका मतलब या तो कोई बड़ी न्यूज़ निकल के आई है उसके ऊपर, या फिर स्टॉक के अंदर डेफिनेटली इतनी ज़्यादा गिरावट हो गई है कि मार्केट की गिरावट का भी ज़्यादा कुछ असर पड़ता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। ज़रूर देखिए वो स्टॉक में जो मूव आता हुआ देखने को मिला, पूरा तरीके से तो कह सकते हैं कि देखिए तेज़ी कायम नहीं रह पाई, मार्केट्स बहुत ज़्यादा गिर गए तो स्टॉक को भी नीचे आना पड़ा और स्टॉक आपको नीचे बंद होता हुआ देखने को मिला। बट इतनी सी गिरावट को कोई ज़्यादा देखिए दिक्कत में नहीं लेगा, राइट। इस पूरे हफ्ते की अगर बात करते तो स्टॉक आपको ऑलमोस्ट 3% डाउन जाता हुआ देखने को मिला है, और एक महीने में जो पूरी तेज़ी करी थी बेसिकली वो अब गायब सी होती हुई देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे का रीज़न देखिए साफ साफ सबको पता है कि वो जो सेमीकंडक्टर्स की न्यूज़ निकल के आई, कंपनी ने साफ साफ कह दिया कि वो इस वेदांता लिमिटेड जो अभी कंपनी यहाँ पे कह सकते हैं लिस्टेड है, उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। वो अलग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंटिटी बनेगी और वो अलग वेदांता के पास जाती हुई देखने को मिलेगी। वेदांता बेसिकली डेफिनेटली आप समझिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है स्टॉक एक्सचेंजेस की तरफ से। तो क्या ये वेदांता के जब नंबर्स निकल के आएंगे तो रेवेन्यूज़ में काउंट होगा, तो कंपनी ने साफ साफ कह दिया कि नहीं, अभी काउंट होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। वो वेदांता लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी है उसके अंदर जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आई उसके बाद स्टॉक का नीचे आना वो स्वाभाविक सी बात थी और वो होता हुआ देखने को मिला जब कंपनी ने पेरेंट कंपनी के बारे में बताया। लेकिन अब यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी फिर से खबरें निकल के आती हुई देखने को मिल रही है, और वेदांता एक इस प्रकार की कंपनी रहती हुई देखने को मिली है जिसने भली रिटर्न्स अगर लास्ट एक ईयर में कहूँ तो ज़्यादा नहीं कमा के दिए, ऑलमोस्ट 5% डाउन रहा है। एक बड़ी गिरावट में से अगर आप देखेंगे, ये जो गिरावट का ऑलमोस्ट पॉइंट था वो था कंपनी का डिविडेंड। डिविडेंड का दोस्तों इतनी बार एडजस्टमेंट होता हुआ देखने को मिला जिसके कारण शेयर काफ़ी बार नीचे गया। लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों जो निकल के आ रही है वो साफ साफ यही है कि वेदांता के अंदर फिर से शेयर होल्डर्स को एक बड़ा डिविडेंड जो है वो मिलता हुआ देखने को मिलने वाला है, और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट एनओडी चाहिए थी वो एनओडी दोस्तों कंपनी ने हासिल कर ली है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी दोस्तों किसी कंपनी को अपना जनरल रिजर्व, क्या होता है जनरल रिजर्व दोस्तों यहाँ पे निकालना रहता है, तो उसको यहाँ पे एनओडी चाहिए रहती है, और वो एनओडी दोस्तों अब जाके कंपनी को मिलती हुई देखने को मिल गई है। और अब मान के चलिए 11 अक्टूबर वो डेट है जिस दिन दोस्तों यहाँ पे कंपनी के द्वारा बड़े अनाउंसमेंट्स होते हुए देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल ही आपने सही सुना है। तो फ्रेंड्स न्यूज़ समझिए, वेदांता's proposal to transfer rupees 12,587 करोड़ गेट्स प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स एनओडी। यहाँ पे दोस्तों कंपनी को एक एडवाइजरी फर्म बैठानी पड़ती है और उस फर्म से दोस्तों कंपनी को एनओडी अगर मिल जाती है, देन दोस्तों कंपनी जो है वो अपने जनरल रिजर्व्स, जो भी रिजर्व है बेसिकली, रिजर्व का मतलब क्या होता है आपको ये समझना पड़ेगा। रिजर्व वो चीज़ होती है दोस्तों जो कह सकते हैं कि समय आने पर काम आए, और अगर वो चीज़ काम नहीं आ पाई, बहुत सारे दोस्तों रिजर्व होते हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, उस रिजर्व में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो कंपनी है वो अपने जो भी यहाँ पे काम करे जा रहे लेबर्स एम्प्लॉयज़ उनके लिए रखती है, राइट। वो जैसे ये कंपनी का जनरल रिजर्व है तो ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज में यूज़ होता हुआ देखने को मिलता है। तो बहुत सारे टाइप्स के रिजर्व्स होते हैं, और दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो ये वाला रिजर्व है वो अब कंपनी के द्वारा यूज़ नहीं किया जा रहा है। याद रखिएगा ये जो 12,587 करोड़ रुपए का ये पूरा जो रिजर्व है ना, वो दोस्तों कंपनी के द्वारा यूटिलाइज ही नहीं किया गया। अब अगर दोस्तों किसी भी कंपनी के द्वारा वो चीज़ यूटिलाइज नहीं की जाती है तो उसका क्या करे, ये अपना आप में क्वेश्चन होता है। ये वो वाला पैसा नहीं होता है जो डायरेक्ट वापस से आप बिजनेस में डाल सकते हैं, ये नहीं होता है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे कंपनी क्या कर सकती है, इस रिजर्व को या तो बांट ले अपने अंदर, लेकिन कंपनी ने क्या कहा कि हम बांटेंगे लेकिन अपने शेयर होल्डर्स में, और इसीलिए दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने एक एडवाइजरी फर्म्स की को बिठाया गया, उनसे एनओडी मांगी गई और अब उनके द्वारा एनओडी दोस्तों यहाँ पे दे दी गई है। अब क्या कहा गया है सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो इन ए नोटिस टू शेयर होल्डर्स वेदांता रीजन दैट द फर्म हैड ओवर द ईयर्स बिल्ट अप सिग्निफिकेंट रिजर्व थ्रू ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व बनते कैसे हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर होता है तब जाके दोस्तों वो रिजर्व्स बनते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने जो यूएस बेस प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म ग्लास लिविस को कह सकते हैं यहाँ पे कंपनी ने लाया,
उनसे मांगी गई एनओडी और उनके द्वारा दोस्तों साफ साफ कह दिया गया है कि एनओडी आपको मिल रही है। ये यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है। कंपनी ने क्या कहा है कि 11 अक्टूबर को तो मीटिंग होने वाली है, लेकिन इस रिजर्व के बारे में कंपनी के द्वारा क्या कहा गया है। The company is of the view that the funds represented by the general reserves are in excess of the company's anticipated operational and business needs in the foreseeable future। समझिए इस बात का जो मैं आपको मतलब बता रहा था कि अगर दोस्तों कंपनी को वो जो पैसा है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, कंपनी को लग रहा है कि ये फंड्स तो बहुत ज़्यादा है, तो फिर कंपनी क्या करेगी उस पैसों का। कंपनी क्या करती है, जो रिजर्व्स, सबसे पहली बात तो देखिए डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड ये होता है प्रॉफिट का एक पार्ट, राइट, ये तो आपको पता ही है। उसी प्रॉफिट से दोस्तों जो कंपनी क्या करती है, रिजर्व्स क्रिएट करती है। जैसे ये जनरल रिजर्व क्रिएट हुआ, राइट, यही वाला जो प्रॉफिट होता है इससे जनरल रिजर्व क्रिएट हुआ। ये वाला जो प्रॉफिट होता है इससे डिविडेंड मिलता है। अब डिविडेंड के बदले कंपनी ने क्या किया, अपना एक जनरल रिजर्व क्रिएट कर लिया और अब फिर से दोस्तों ये जो जनरल रिजर्व है कंपनी इसका यूटिलाइजेशन करेगी डिविडेंड देने में। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी अपने जेब से पैसा वापस से नया निकाल के दे रही है, तो ऐसा नहीं है। कंपनी का पहले से ही देखिए ये एंटिसिपेटेड प्रॉफिट था और कंपनी ने ये कह दिया कि ये फंड जो है वो एक्सेस है, इसीलिए इसका यूटिलाइजेशन जो है वो किया जाएगा शेयर होल्डर्स की वैल्यू इंक्रीज करने में। इसका मतलब आप समझ के चलिए, जब 11 तारीख को कंपनी की मीटिंग होती हुई देखने को मिलेगी तो कंपनी साफ साफ आपको यहाँ पर डिविडेंड का रिकमेंडेशन करती हुई देखने को मिलेगी। तो ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है और मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है, वी बिलीव दैट द बोर्ड मेंबर्स कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल ऑन दीज इशू व्हेन फेस री इलेक्शन। क्योंकि उस रिकमेंडेशन में जो ग्लास न्यूज़ की तरफ से आता हुआ देखने को मिला है, उन्होंने कहा है, ये कहा है कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है, जो कंपनी के बिजनेस के डिसीजंस है, वो एसोसिएट है ऑपरेशनल्स। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो भी हम आपके ऊपर ये डिविडेंड का बातें कर रहे हैं या फिर जनरल रिजर्व को बांटने का काम कर रहे हैं, ग्लास लेविस जो ये फर्म को बिठाया गया, उन्हें साफ साफ कहा कि ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा डिसीजन लेना है, ये आपके मैनेजमेंट के ऊपर है। क्योंकि अगर कुछ भी आगे चल के दिक्कतें होती है या फिर इलीगल कंडक्ट होता है तो ये शेयर होल्डर्स की वैल्यू को भी थ्रेटन करता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि आपके बोर्ड मेंबर्स अकाउंटेबल रहते हुए देखने को मिलेंगे जब भी कभी आके री इलेक्शन होगा। बेसिकली हमको इसके ऊपर ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, जो भी देखिए यहाँ पे आता हुआ देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, होल एंड सोल दैट कि कंपनी के द्वारा अब मेजर डिविडेंड अनाउंसमेंट होता हुआ देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टॉक के टारगेट्स के ऊपर। सी फ्रेंड्स, अब लास्ट एक मंथ के अंदर स्टॉक ज़रूर यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बढ़त दिखाया बट गिर गया। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जिन लेवल्स के आसपास अभी वेदांता मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, आई थिंक नो रिस्क वाला मामला है। ज़रूर मार्केट्स डाउन जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो अगर आप अभी भी वेट करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज मार्केट्स का मूड, माहौल बाइस में अगर देखेंगे तो इतना पॉजिटिव नहीं है, राइट। तो यही इंपॉर्टेंट बात है। ओवरऑल अगर आप होल्ड करेंगे तो आई डोंट थिंक कि देखिए कोई दिक्कत आने वाली है। स्टॉक बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कंपनी है, कंपनी की तरफ मेजर अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं एंड डेफिनेटली शेयर होल्डर्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो मेरी सलाह तो ये है कि अच्छी कंपनी है तो बिल्कुल आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।